सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं में अमावस्या का विशेष स्थान है और इस तिथि पर पीपल वृक्ष का पूजन अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में पीपल को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया है और इसके मूल में ब्रह्मा, तने में विष्णु तथा अग्रभाग में महादेव का वास माना गया है। इसलिए इसे त्रिदेवात्मक वृक्ष कहा जाता है। वेदों में इसे अश्वत्थ नाम से वर्णित किया गया है और भगवद्गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने इसे समस्त वृक्षों में श्रेष्ठ बताया है। अमावस्या वह काल है जब पितृलोक और मृत्युलोक के बीच सूक्ष्म संबंध स्थापित होता है और इसी कारण इस दिन पितृतर्पण, दीपदान और पीपल पूजन की परंपरा प्रचलित हुई। पुराणों में उल्लेख है कि पीपल की परिक्रमा करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और वंश में सुख, समृद्धि तथा दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अमावस्या की संध्या बेला में पीपल के नीचे दीपक जलाने से यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। लोक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि पीपल के पत्तों की सरसराहट देवताओं की उपस्थिति का संकेत है और इसी कारण इसे जीवंत देववृक्ष कहा गया। ऐतिहासिक रूप से भारत के प्राचीन ग्रामों और नगरों में पीपल को पंचायत, धर्मसभा और मंदिर परिसरों का केंद्र बनाया गया, जहां इसके चारों ओर चबूतरा निर्मित कर दीपदान और व्रत अनुष्ठान किए जाते थे। वास्तु और शिल्प परंपरा में पीपल को उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करना मंगलकारी माना गया है और इसके समीप जल अर्पण तथा कच्चे सूत का परिक्रमा सूत्र बांधने की परंपरा आज भी जीवित है। अमावस्या के दिन स्त्रियां पीपल की 7 या 11 परिक्रमा कर संतान, सौभाग्य और पति दीर्घायु की कामना करती हैं। ग्रामीण कथाओं में कहा जाता है कि जिस स्थान पर पीपल की छाया पड़ती है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती और यही कारण है कि साधु, ऋषि और योगी पीपल के नीचे तपस्या करते आए हैं। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल पूजन केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि पितृऋण, देवऋण और प्रकृति ऋण के संतुलन की दिव्य साधना है, जो मनुष्य को धर्म, करुणा और मोक्ष के पथ पर अग्रसर करती है और जीवन को शाश्वत चेतना से जोड़ देती है।